झारखंड एक छोटा सा राज्य है, 80 सीटें हैं, लेकिन इसके चुनाव के नतीजों ने पूरे देश में एक वेव पैदा करना, जो कहते हैं लहर, कहीं न कहीं पैदा कर दिया, हलचल पैदा कर दिया। खबरों में इस पूरे मुद्दे को ला दिया है क्योंकि बीजेपी यहां पर बिखर गई, सत्ता में थी, किला ध्वस्त हो गया और विपक्षी एकता ने बीजेपी को चित कर दिया उसके गढ़ में घुसकर। क्या हुआ यहां पर? और इससे भी बड़ा सवाल हमारे सामने यह है, उत्तर प्रदेश में बैठ करके, उत्तर प्रदेश में भी दो प्रयोग हुए थे 2017 में। दो अच्छे लड़के मिले थे, आपको याद होगा, अखिलेश यादव और राहुल गांधी मिले थे, लेकिन अखिलेश यादव को 250 के करीब सीटें थी, सिमट कर आ गए थे 47 पर और अपनी जमीन वापस हासिल करने में लगी हुई थी कांग्रेस, लेकिन राहुल गांधी की पार्टी 7 सीटों पर सिमट गई थी। फिर 2019 में लोकसभा चुनाव में बड़ा प्रयोग हुआ, महागठबंधन बना एसपी बीएसपी का, मगर उसका भी नतीजा कुछ खास नहीं रहा। थोड़ा बहुत फायदा हुआ, बीएसपी को 10 सीटें मिल गई, मगर बीजेपी को रोकने में ये नाकाम रहे। मगर अब झारखंड में कुछ अलग कहानी दिखाई दे रही है और इससे पहले महाराष्ट्र में जीत के बावजूद विपक्षी एकता ने बीजेपी से सरकार झटक ली। तो क्या है संदेश उत्तर प्रदेश के लिए, यहां की राजनीति के लिए? क्या असर पड़ सकता है? बहुत ज्यादा दिन अब नहीं जब यहां भी महाभारत होना है 2022 में। आइए इवनिंग एजेंडा में आज इन्हीं पहलुओं को समझते हैं। उत्तर प्रदेश पर क्या होगा असर? मेरे साथ जुड़ रहे हैं हरीश श्रीवास्तव, बीजेपी के नेता प्रवक्ता हैं, अनिल भारद्वाज हैं, वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ, डॉक्टर एमएच खान पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर बैठे हुए हैं लेकिन बीएसपी समर्थक हैं, और दूसरे पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ कर्नल दिनेश नैन जो कांग्रेस के समर्थक है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड के नतीजे, कितना असर उत्तर प्रदेश पर? हरीश श्रीवास्तव जी, आपसे शुरू करें। देखिए, आपने पूरी तरह से अकेले जाने की ठानी, झारखंड में अपने पुराने साथियों को भी अलग लड़ाया, जिसमें एजेएसयू शामिल है। 2000 से आपके साथ राज्य बनने के बाद से ही साथ साथ लड़ते थे आप, और नतीजा क्या रहा? आप हार गए, सत्ता चली गई और विपक्षी एकता ने आपको चित कर दिया। क्या लग रहा है यूपी पर आने वाले दिनों में अजय जी एक सबक लेगी तमाम पार्टियां और आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है? देखिए अजय जी, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में कभी हार कभी जीत लगी रहती है। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी के सरोकारों को समर्पित होकर के इस राष्ट्र की मजबूती के लिए, इसकी समृद्धि के लिए, विकास के लिए काम करती है। हम चुनाव हारे हैं, ये वास्तविकता है, लेकिन हम अपने जो भी चुनाव परिणाम आए हैं उसकी हम गहन समीक्षा करेंगे। हमारा सम्मानित नेतृत्व उसकी गहन समीक्षा करेगा और जहां कोई कमी खामी है हम दुरुस्त करेंगे। और अन्य राज्यों में भी, जैसे आप उत्तर प्रदेश के लिए पूछ रहे हैं, तो वैसे तो हमारा जो नेतृत्व है वो बहुत ही वाइब्रेंट और गतिशील नेतृत्व है। फिर भी इस चुनाव के परिणाम के मद्देनजर अगर कहीं कोई कमी हमको नजर आएगी तो हमारी पार्टी, हमारा सम्मानित नेतृत्व उसको ठीक करेगा। हरीश श्रीवास्तव जी, एक लाइन में अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आप इस बात से सहमत नहीं हैं कि विपक्ष की एकता और बीजेपी का एकला चलो, इसी ने पूरे नतीजे को पलट दिया झारखंड में? नहीं अजय जी, मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि अलग अलग राज्यों के अलग अलग समीकरण हैं और कई बार जो जनता का मूड है किन कारणों से कहां क्यों बदल जाता है, और कई राज्य ऐसे भी हैं। ठीक है, आपको अभी एनालिसिस का इंतजार रहेगा, लेकिन जो नतीजे यहां पर बता रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर बहुत थोड़े मार्जिन से कांटे की टक्कर में आप पीछे रह गए। अगर आपके साथ एजेएसयू के कुछ वोट होते, कुछ वोट एलजेपी के होते, कुछ जेडीयू के भी शायद हो जाते, तो इन सीटों पर नतीजे कुछ और होते और पूरा मामला पलट सकता था। लेकिन एमएच खान साहब, नहीं संभव है, यूपी को बड़ा अच्छे से समझते हैं। आपको लगता है कि महागठबंधन पिछली बार फेल हो गया बेशक, मगर झारखंड से एक सीख आप लोगों के लिए भी? नहीं अनिल जी, देखिए, मैं तो बहुत साफ स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं कि मैं अजय बोल रहा हूं इस वक्त, पार्लियामेंट का चुनाव अलग अलग मुद्दों पर होता है। अच्छा अजय जी, हाँ अजय जी, तो दोनों चुनाव अलग अलग होते हैं।
लेकिन दुर्भाग्य यह है कि केंद्र की सरकार दोनों चीजों का चुनाव, चाहे विधानसभा का हो, चाहे विधान परिषद का हो, या ग्राम प्रधान का चुनाव हो, वो राष्ट्रीय मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो उस मुद्दे पर जनता इनको सपोर्ट नहीं कर सकती है। देखिए वहां का लोकल समस्याएं होती हैं। आज उत्तर प्रदेश में देखिए 200 एमएलए, आपको खबर चलाई होगी, 200 एमएलए अक्षुब्ध होकर के बैठ गए थे धरने पर विधानसभा में। तो ये स्थिति उत्तर प्रदेश में भी आ रही है। जब लोकल लोगों का काम नहीं होगा, जब महंगाई कंट्रोल नहीं किया जाएगा, सब चीजें राष्ट्रीय मुद्दा पर ही अगर आप लड़ेंगे चुनाव, तो चुनाव के नतीजे ऐसे ही आएंगे। और आप बहुत दूर नहीं है, 2022 है, जब राष्ट्रीय मुद्दों पर ही तो आप लोग हारे हैं। उत्तर प्रदेश गवाया है आप लोगों ने। देश के ज्यादातर राज्यों में बीजेपी की सरकार इस वक्त ही है। आप मत भूलिए खान साहब, अब वो ट्रेंड बदल रहा है। नहीं, मैं कह रहा अब वो ट्रेंड बदल रहा है। आप कितने दिन तक लोगों को भ्रमित करेंगे? वो ट्रेंड बदल रहा है। अब लोगों को रोजी रोटी और आपको कानून व्यवस्था, ये सब चीजों पर अब विधानसभा के चुनाव होंगे। डॉक्टर दिनेश नैन, विधानसभा के चुनाव अलग होते हैं। कर्नल दिनेश नैन साहब, बधाई। क्या कहूं? दिनेश नैन साहब, बधाई आपको। हालांकि आप बहुत कम सीटों पर लड़े थे, यहां पर 30-31 सीटों पर ही लड़े थे आप, लेकिन आखिरकार उस गठबंधन की जीत जिसका आप हिस्सा बने हैं, आपको बहुत बधाई। मगर आप लोगों के लिए संदेश क्या है कांग्रेस के लिए, और खास करके उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, जहां आपको बेसब्री से और लंबे समय से इंतजार है अपनी वापसी की? देखिए अजय, हम हाथ जोड़ के बड़ी विनम्रता के साथ में आपका जो बधाई है उसे स्वीकार करेंगे, और हम ये आपको पक्का वादा करते हैं कि हमारे में अहंकार नहीं आएगा, क्योंकि जहां अहंकार आएगा वहां प्रजा जो है उसको ठीक कर देती है। अब देखिए, ये एक बड़ी विडंबना है भाजपा की, जहां जहां राज्यों में सरकार है वहां एंटी इनकम्बेंसी है ही है। 5 साल के अंदर काम करने के बाद लगातार, चाहे वो हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो या अब झारखंड, कहीं भी जनता को कभी भी संतोष नहीं दे पाए। ये वो पार्टी जो अपने आप को सबसे डिफरेंट बोल रहे थे, अपने आप को सब चीज में सबसे अलग बोल रहे थे, और इनको हर जगह पे बचाने कौन आया? इनके संकट मोचन कौन रहे? माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय श्री अमित शाह जी। गुजरात में आप देख लीजिएगा, उन दोनों ने जाकर के पुलवामा से लेकर के बालाकोट हो, चाहे आपका टेरर क्या नाम सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर के आपका क्या नाम जो है ये जीएसटी हो, चाहे आपकी ये डिमोनेटाइजेशन हो, चाहे आपका अभी जो के मुद्दे चल रहे हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा, सीए या वो, लेकिन हर मुद्दे को जो भुना सकते थे, परंतु महाराष्ट्र। नहीं दिनेश जी, अभी नहीं, एक कांग्रेस के लिए एक सबक, एक संदेश, एक सीख झारखंड की जीत से ये है कि चाहे जो मिल जाए उसके साथ समझौता करो, गठजोड़ करो, चाहे वो शिवसेना हो या जेएमएम हो, और किसी तरह सत्ता में आओ। यही आप फॉर्मूला है। खुद नहीं कुछ कर सकते, जिसका सहारा ले सकते हो लो, मगर लौटो। ये क्लियर है मैसेज। मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं। देखिए, मैं वही कहना चाह रहा हूं, हर जगह अब ये संकट मोचन का जादू खत्म हो चुका है, और ये झारखंड इस बात को दिखाता है। और आने वाले दिल्ली के चुनाव हो चाहे उत्तर प्रदेश के, आप देखना ये संकट मोचन खत्म वाला अब धीरे धीरे नीचे की तरफ है। अब रही बात, आपने जो सवाल किया है, अरे भाई क्यों राजनीति है, जब पीडीपी के साथ में ये लोग जो देशद्रोही पार्टी मानी जाती है उसके साथ में मिल सकते हैं, तो हम अपने भाई शिवसेना में क्या खराबी पाते हैं भाई? अगर जनता के दोबारा चुनाव से बचाने के लिए हम लोग देश हित में आगे आते हैं, तो उसके अंदर आपको क्या आपत्ति हो रही है? अरे आप मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि आपके फॉर्मूला सिमट रहा है, उसको देखो आप, भगवान का नक्शा सिमट रहा है, भगवान का नक्शा सिमट रहा है। प्लीज विचार करें कि आप अपने अहंकार से बाहर आए, जनता के हिसाब से काम करें। ठीक बात है। अनिल भारद्वाज जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, मगर क्या यूपी में 2 बार गठबंधन का प्रयोग फेल हो गया? 2 अच्छे लड़के भी मिले, नहीं चल पाए, वहां गठबंधन बना, नहीं चल पाया, मगर मैं बाकी जगहों पर देख रहा हूं कि नतीजे कुछ और आ रहे हैं। तो क्या जो पाठ महाराष्ट्र में चुनाव नतीजों के बाद, चुनाव के नतीजों को, मैंडेट को पलट करके
मराठा धुरंधर ने, शरद पवार ने दिया, उससे सीख झारखंड में भी मिली है और आगे भी मिलेगी, और यूपी में भी उसका असर दिखेगा क्या, या महज ये एक राज्य का, छोटे राज्य का नतीजा है, इसका बहुत बड़ा असर नहीं हो सकता? व्हाट डू यू थिंक? देखिए, यूपी की जो सियासी समीकरण वो बिल्कुल अलग है, चाहे झारखंड हो चाहे महाराष्ट्र, उससे बिल्कुल अलग है। और आपने जो कहा कि गठबंधन, भाई झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस का गठबंधन था, उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस और बसपा, ये सब हो चुका है, सारे समीकरण और सारे प्रयोग किए जा चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दो दल बड़े हैं, बसपा और सपा, उसके बाद कांग्रेस। यहाँ तीनों में से कौन किससे मिलेगा, जो मुझे लगता है कि अभी तक जो हालात है उसमें तो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है कि गठबंधन होने की नौबत आएगी। हाँ, ये लग सकता है कि अकेले चुनाव लड़े, उसके बाद गठबंधन हो। मैं ये जरूर कहूंगा कि झारखंड के चुनाव का असर यहां पड़ेगा, इसलिए कि सत्तारूढ़ दल पर पड़ेगा, क्योंकि सारा आक्रोश सत्तारूढ़ दल पे होता है और यहां भी भाजपा पर आक्रोश है, भाजपा सरकार पर आक्रोश है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। इसका असर निश्चित रूप से पड़ेगा। अब यह है कि अभी जो 2 साल बचा हुआ है उसमें योगी सरकार क्या, योगी महाराज क्या कर ले जाते हैं, कितना आम आदमी को करते हैं, कितना आम आदमी को जोड़ते हैं अपने तरफ, विधायकों और आम कार्यकर्ताओं को कितना अपनी तरफ जोड़ते हैं, उनके कितने काम करते हैं, ये भी तय करेगा। उसके बाद ही होगा कि यहां क्या समीकरण बन सकता है। ठीक बात है, ये देखना होगा अभी। लेकिन क्या बीजेपी के लिए क्या सबक है? क्या बीजेपी को जो पहले माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए सत्ता तक पहुंच रही थी, पहुंची है, या हमने यूपी में भी देखा, देश के अलग अलग हिस्सों में देखा, उसके उलट पिछले कुछ समय से कोशिश ये करती रही थी बीजेपी कि हम अकेले अलग राह बनाते हुए अब इतने ताकतवर हो गए हैं कि हम सत्ता तक पहुंच सकते हैं। क्या उसमें फिर से बदलाव की जरूरत है, या इस वक्त रीड करने की जरूरत है बीजेपी को कि तमाम चीजों के बावजूद हमारे खिलाफ, मैं लौट रहा हूं, कुछ ही पलों के लिए हमें रुकना पड़ेगा यहां पर, लेकिन लौटकर इसी बात को समझेंगे कि फिर से अपनी पूरी रणनीति को बदलने समझने की जरूरत है बीजेपी के लिए। क्यों नाराज दिखाई दे रही है जनता? बने रहिए इवनिंग एजेंडा में। झारखंड में अपना किला गंवा चुकी है, सरकार गंवा चुकी है बीजेपी। क्या उत्तर प्रदेश में भी असर कुछ इसका हो सकता है आने वाले दिनों में राजनीतिक सियासी तौर पर? इसी को हम समझने की आज कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए, हरीश श्रीवास्तव जी बीजेपी के प्रवक्ता। हरीश जी, बहुत सारी व्याख्याएं इसकी हो रही हैं, होंगी, कारण क्या रहा, आप लोगों ने क्या किया, दूसरों ने क्या किया, लेकिन मगर एक बात बड़ी अहम है, क्या बीजेपी से नाराज हो रहे हैं लोग? क्या धीरे धीरे वो करिश्मा का दौर आया, क्या वो चला गया है, अब नाराजगी उभर रही है? नहीं, देखिए अजय जी, अगर ये बात 19 चुनाव के पहले भी बड़े जोर शोर से हमारे विपक्षी दल के मित्र बहुत ढोल और मजीरा लेकर के पूरे देश में गा रहे थे, लेकिन जनता ने उनको उत्तर दिया। ये बात अवश्य है कि जो विपक्षी दल के हमारे मित्र हैं वो जिस तरह से अपप्रचार करते हैं, जिस तरह से आप सीएए को लेकर के देख लीजिए, जिस तरह से भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं, उसमें बहुत सारे लोग, ऑपोजिशन तो हमेशा ये करेगा जाते हैं। हरीश जी, विपक्ष का यही काम है कि वो आपको नीचा दिखाने की, आपको खराब साबित करने की कोशिश करेगा, आपको फेल साबित करने की कोशिश करेगा। उसको भी मैनेज करना आप ही का काम होगा, सत्ता पक्ष का ही काम होता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से मैं उसको ओन करता हूं कि सत्ता पक्ष का ही कार्य है, पर ये उसके बावजूद भी लोग भावनात्मक होते हैं। कभी कभी तात्कालिक जो चीजों को लेकर के, जिस तरह से CAA को लेकर के इधर 1 हफ्ते 10 दिन से जिस तरह से, तो आप मानते हैं कि नाराजगी नहीं है, या आपको लगता है कि विपक्ष के बहकावे में लोग आ गए हैं? देखिए जो सरकार में नाराजगी हो सकती है कुछ। देखिए, जब आप सत्ता में होते हैं तो कुछ लोग प्रसन्न होते हैं, कुछ लोग नाराज होते हैं, बहुत स्वाभाविक होता है। परंतु हमारा मोटिव सही है, हम जन सरोकारों को समर्पित होकर काम कर रहे हैं, बिना भेदभाव की सरकार चला रहे हैं। चलिए, आपकी मंशा सही है, लेकिन नाराजगी इस वक्त हो सकती है कि सिद्धांत पे आप मान रहे हैं? डॉक्टर खान, आप उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, जो जागरूकता है लोगों की जी। मैं एक बात अजय जी एक आधा मिनट में और कह दूं। कांग्रेस के हमारे मित्र जल्दी से 10 सेकंड बात कह रहे थे। देखिए,
आज भी कांग्रेस की मानसिकता सामंतवादियों की है। ये जनता जनार्दन को प्रजा अपनी समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी उनको जनार्दन मान के काम करती है। अंतर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस या अन्य दलों में इतने हैं। और शिबू सोरेन पहले भी झारखंड में रह चुके हैं। कांग्रेस पहले भी वहां रूल कर चुकी है और सबका जो कुशासन तंत्र था उसको लोगों ने देखा है। इसलिए हो सकता है कि किन्हीं भ्रम विभ्रम बस जनता के ने हमको हार दिया, लेकिन जनता इसको रियलाइज करेगी और देखेगी। हम जनता ठीक है, आपने कह दी। ओके, अब मैं डॉक्टर खान के पास बाद में आऊंगा। दिनेश नैन, आप यू रिस्पॉन्ड टू हरीश श्रीवास्तव कि भ्रष्टाचार के बहुत सारे मामलों में बहुत सारा नाम आया, जिसमें गुरुजी शिबू सोरेन का नाम आया, उनकी पार्टी का, उनके लोगों का। फिर भी आप उनके साथ गए हैं, आप सरकार बना रहे हैं, जीते हैं। ये आप पर आरोप है कि सत्ता के लिए कुछ भी करेगा, लोगों को आप लोग भरमा रहे हैं। मैं बोल सकता हूं जी अभी? या श्योर, आप ही के लिए सवाल है। देखिए पहले सवाल तो यह है कि भाजपा से इनके सहयोगी भाग क्यों रहे? चलो पीडीपी को छोड़ दो, टीडीपी, शिवसेना, अभी यहाँ पे झारखंड का जो स्टूडेंट यूनियन है आजसू, सब लोग सबको सत्ता चाहिए। क्यों भाग रहे हैं? मगरमच्छ है सब, नहीं मगरमच्छ है, सबको खाने के मूड में है, सब छोड़ के डर के मारे, सबको डराना है। दूसरा, पीएम साहब ने रैली करी 6, होम मिनिस्टर साहब ने रैली करी 11, सारे मुद्दे गिना दिए, चाहे राज्य स्तर के हो चाहे देश के हो, ठेंगा मिला। यही जनार्दन ने बोला सॉरी नहीं चाहिए। मैं जल्दी अभी रैप करना पड़ेगा, समय कम होता जा रहा है। इल्जाम लगा रहे हैं। उसके बाद ठीक है, अहंकार, आप देखिएगा रघुवर दास जी का अहंकार और उनका रूडनेस इनको मार ले बैठा। डॉक्टर खान अभी भी सबक लेने को तैयार नहीं है। अपने आप में बता इनको हर जगह पे इनको मात मिल रही है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। इनको मानने ठीक है, ओके अभी ठीक हो जाए। मेरे पास समय नहीं है जी। अजय जी बताइए। हाँ चलिए, समय मुझे लग रहा है कि अब समय बचा नहीं, इतना ही समय था। किसके लिए क्या संदेश और उत्तर प्रदेश पर कितना असर होगा? माफ कीजिएगा डॉक्टर खान और अनिल जी, आपके पास में नहीं लौट पाया क्योंकि समय इतना ही था। मगर एक छोटा चुनाव, छोटे कम सीटों वाले प्रदेश का चुनाव, मगर असर क्या बड़ा होगा और किसके लिए क्या संदेश है? मुझे लगता है सभी पार्टियों को इस वक्त मंथन की जरूरत है, बीजेपी इंक्लूडिंग। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। यहां जारी है खबरों का सिलसिला, जुड़ गई है नीलू इस वक्त।